हेलो साथियों। तो कैसे हैं आप सभी। आज हम डिस्कशन करेंगे बायोलॉजी का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है बायोटेक्नोलॉजी। जैसे कि आप जानते हैं बायोटेक्नोलॉजी के बारे में लास्ट क्लास में हमने कुछ बेसिक डिस्कशन करा था, जिसमें बायोटेक्नोलॉजी के टाइप्स ऑफ टूल्स के बारे में हमने पढ़ा था। देन अब हम शुरू कर रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी का नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो शुरू करते हैं बायोटेक्नोलॉजी के इस इंपॉर्टेंट टॉपिक को जिसका नाम है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। जैसे कि हम थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का ब्रीफ रिव्यू देखें, तो जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, इस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की जो डिस्कवरी है ये हुई थी 1960 में। कब हुई थी इसकी डिस्कवरी? 1960 में। किसने इसकी डिस्कवरी करी थी? बोले जो वर्नर जो वर्नर अर्बर और हैमिल्टन ओ स्मिथ और डेनियल नॉथन्स, इन्होंने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की डिस्कवरी करी थी। कब करी थी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की डिस्कवरी? 1916 सेंचुरी में। ठीक है, 1960 में रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की डिस्कवरी हुई। थोड़ा सा अपन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की डिटेल्स के बारे में देखिए कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एक्चुअल में होते क्या है। ठीक है, तो जो इन्होंने जो डिस्कवरी करी थी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की, जो इन्होंने डिस्कवरी करी थी, इस डिस्कवरी के लिए इन्हें अवॉर्डेड किया गया था, अवॉर्डेड बाय नोबल प्राइज। इन्हें अवॉर्डेड किया गया था नोबल प्राइज से। क्लियर है? जो इन्होंने डिस्कवरी करी थी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की जो डिस्कवरी करी थी इसके लिए इन्हें अवार्ड मिला था। क्या? नोबेल प्राइज इनको दिया गया था। आगे बढ़ते हैं अपन, थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में बात करें तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को समझने के लिए हम एक सिस्टम को समझते हैं जिसको हम कहते हैं रेस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम। क्या बोलते हैं इसे? रेस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम। तो नेक्स्ट पेज पे बढ़ते हैं आगे। जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है इसको समझने के लिए हम एक सिस्टम का उपयोग करते हैं जिसे हम कहते हैं आरएमएस। शॉर्ट में बोलेंगे इसे आरएमएस, जिसका पूरा नाम है रेस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम। बात करें इस रेस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम के बारे में कि क्या होता है, तो जो रेस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम है इन बैक्टीरियल सेल टू रेस्ट्रिक्ट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियोफेज। बोले आरएमएस जो है ये क्या करता है? ये रेस्ट्रिक्ट करता है ग्रोथ को बैक्टीरियोफेज की। रेस्ट्रिक्ट द growth of restrict the growth of bacteriophage in bacterial cell। बोले जो बैक्टीरियल सेल के अंदर जो बैक्टीरियोफेज की जो ग्रोथ हो रही है, इस बैक्टीरियोफेज की ग्रोथ को क्या करता है? रेस्ट्रिक्ट करता है, रोकने का काम करता है। अगर इस आरएमएस को थोड़ा सा अपन डिटेल्स में जाने तो आरएमएस के अंदर बेसिकली कितने टाइप होते हैं? बोले आरएमएस दो अलग अलग टाइप में डिवाइड होता है। कितने टाइप में? दो अलग अलग टाइप में डिवाइड होता है। बोले दो इसके अलग अलग अपने को एंजाइम देखने को मिलते हैं। जो आरएमएस है, इस आरएमएस के अंदर दो अपने को अलग अलग एंजाइम देखने को मिलते हैं। दोनों एंजाइम के बारे में अपन जान लेते हैं। आरएमएस के अंदर दो अलग अलग एंजाइम आते हैं। एक एंजाइम जिसका नाम है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। क्या नाम है? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। और एक एंजाइम जो रहता है इसे अपन कहते हैं मॉडिफायर एंजाइम। क्या बोलते हैं? मॉडिफायर एंजाइम। क्या बोलते हैं? मॉडिफायर एंजाइम। तो जो आरएमएस है, इस आरएमएस के अंदर हम दो एंजाइम को पढ़ते हैं, एक को बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम और एक को अपन बोलते हैं मॉडिफायर एंजाइम। जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है इसका काम क्या होता है? बोले रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है क्या करता है? क्लीव्स द डीएनए फ्रेगमेंट, डीएनए पार्टिकल्स इनटू द सेवरल फ्रेगमेंट। बोले जो डीएनए जो है, जो वायरल डीएनए, इस वायरल डीएनए को क्या करता है? बोले अलग अलग फ्रेगमेंट में क्या कर देता है? तोड़ने का काम करता है। क्या करता है? जो वायरल डीएनए जो है, जो वायरल डीएनए रहता है, वायरल डीएनए को क्या करता है? बोले क्लीव्स, बोले तोड़ने का काम करता है। इन क्लीव्स इन सेवरल फ्रेगमेंट, क्लीव्स इन सेवरल फ्रेगमेंट। बोले क्या करेगा? बोले वायरल डीएनए को अलग अलग फ्रेगमेंट में तोड़ने का काम करता है। जो आरएमएस जो है, इस आरएमएस के अंदर जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करता है? बोले वायरल डीएनए को अलग अलग फ्रेगमेंट में तोड़ने का काम करता है, जिससे क्या हो सके? बोले ये अपना रेप्लीकेशन जो है, जो वायरल डीएनए है ये अपना रेप्लीकेशन ना कर सके। रेप्लीकेशन, ये वायरल डीएनए अपना रेप्लिकेशन ना कर सके, इसलिए क्या करता है? बोले रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करता है? इस डीएनए को क्या कर देता है? डिस्ट्रॉय कर देता है, डैमेज कर देता है। थोड़ा सा अपन इसके बारे में समझते हैं किस तरह से प्रक्रिया होती है। देख, एग्जाम्पल के लिए अपन मान लेते हैं ये है अपने पास में क्या? एक बैक्टीरिया। क्या है? बैक्टीरिया। इस बैक्टीरिया के पास में, इस बैक्टीरिया के पास में इसका क्या है? बैक्टीरियल डीएनए है। क्या है? बैक्टीरियल डीएनए। ये बैक्टीरिया और इस बैक्टीरिया के पास में अपना खुद का क्या है? बैक्टीरियल डीएनए है। तो ये इसका बैक्टीरियल डीएनए। ये जो बैक्टीरियल डीएनए है, ये बैक्टीरिया और उस बैक्टीरिया के ऊपर यहां पर जुड़ा हुआ है कौन? बैक्टीरियोफेज। कौन जुड़ा हुआ है?
बैक्टीरियोफेज। ये है बैक्टीरियोफेज। ये बैक्टीरियोफेज अपना जेनेटिक मटेरियल जो है कहां पर ट्रांसफर कर रहा है, बोले इस बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफर कर रहा है। कहां पर ट्रांसफर कर रहा है, इस बैक्टीरिया के अंदर अपना जो जेनेटिक मटेरियल है वो इस बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफर करता है। जब ये बैक्टीरियोफेज अपना जेनेटिक मटेरियल इस बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफर करता है तो इस बैक्टीरियोफेज के जेनेटिक मटेरियल को क्या करना है, डिस्ट्रॉय करना है। और उस बैक्टीरियोफेज के जेनेटिक मटेरियल को डिस्ट्रॉय, बैक्टीरियोफेज मतलब वायरल डीएनए, क्या है, वायरल डीएनए। बोले इस वायरल डीएनए को क्लीव्स करने का काम करता है कौन, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। अब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को पता कैसे चलेगा कि ये जो डीएनए है ये डीएनए इस वायरस का है ना। जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का काम क्या होता है, बोले डीएनए जो है इस डीएनए को क्या करना, बोले अलग अलग फ्रेगमेंट में तोड़ देना। अब ये डीएनए इस ये जो डीएनए है, ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इस डीएनए को क्या करेगा, अलग अलग फ्रेगमेंट में तोड़ने का काम करेगा। जैसे वायरस का डीएनए और इधर बैक्टीरिया का भी डीएनए, तो बोले रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करता है, सिर्फ वायरस के डीएनए को ही कट करता है, डिस्ट्रॉय करता है। किसको डिस्ट्रॉय करता है, सिर्फ वायरस के डीएनए को डिस्ट्रॉय करता है, बैक्टीरिया के डीएनए को अलग अलग फ्रेगमेंट में नहीं डिस्ट्रॉय करता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ऐसा यहाँ पर एक और अपने पास में एंजाइम प्रेजेंट है जिसको अपन क्या कहते हैं, मॉडिफायर एंजाइम। क्या बोलते हैं, मॉडिफायर एंजाइम। बोले एक और टाइप का एंजाइम जिसको हम कहते हैं मॉडिफायर एंजाइम। बोले मॉडिफायर एंजाइम का काम क्या होता है, इसको समझते हैं। ये मॉडिफायर एंजाइम का काम क्या होता है, बोले जो मॉडिफायर एंजाइम है, इस मॉडिफायर एंजाइम के अंदर एक और अलग एंजाइम आता है जिसको अपन क्या बोलते हैं, मिथाइलेज। क्या बोलते हैं, मिथाइलेज। बोले मॉडिफायर एंजाइम जो है, इस मॉडिफायर एंजाइम के साथ में आता है मिथाइलेज। एक एंजाइम आता है जिसको हम कहते हैं मिथाइलेज। ये मिथाइलेज क्या करता है, बोले मिथाइलेज लेकर के आता है मिथाइलिन ग्रुप को। किसको लेकर के आता है, मिथाइलिन ग्रुप को लेकर के आता है। किसको लेकर के आता है, मिथाइलिन ग्रुप को लेकर के आता है। और इस मिथाइलिन ग्रुप को इस जो बैक्टीरिया का जो डीएनए है, ये जो बैक्टीरिया का जो जेनेटिक मटेरियल है, इस बैक्टीरिया के जेनेटिक मटेरियल से ला करके जोड़ देता है। जैसे ये मिथाइलिन ग्रुप आता है, ये मिथाइलिन ग्रुप क्या करता है, बोले मिथाइलिन ग्रुप आकर के जुड़ जाता है किससे, बैक्टीरिया के डीएनए से। किससे जुड़ जाएगा, बैक्टीरिया के डीएनए से आकर के जुड़ जाएगा और इसको पूरी तरह से क्या कर लेगा, कवर कर लेगा। जैसे अपन देखें तो मिथाइलेज यहां पर आएगा और यहां पर आकर के इससे जुड़ जाएगा। बोले CH3 मिथाइल ग्रुप जो है, मिथाइल ग्रुप यहां पर आकर के इससे जुड़ जाएगा। तो मिथाइल ग्रुप आकर के यहाँ से इसके ऊपर जुड़ जाता है। और ये मिथाइल ग्रुप जब इस पे आकर के जुड़ जाता है तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, ये जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम सिर्फ किसको डिस्ट्रॉय कर पाता है, वायरस के डीएनए को डिस्ट्रॉय कर पाता है। किसको, वायरस के डीएनए को डिस्ट्रॉय कर पाता है। इस बैक्टीरिया के जो डीएनए, इस बैक्टीरिया का जो जेनेटिक मटेरियल, इसको डिस्ट्रॉय नहीं कर पाता है। आ गई मेरी बात समझ में। जिसके कारण जो रेप्लिकेशन बैक्टीरिया का डीएनए तो कर पाता है लेकिन वायरस का डीएनए रेप्लिकेट नहीं कर पाता है। किसकी वजह से, इस मॉडिफायर एंजाइम की वजह से। किसकी वजह से, मॉडिफायर एंजाइम की वजह से। अब अपन बात कर लेते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, आरएमएस। आप लोगों को समझ में आया कि आरएमएस क्या होता है, रेस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम। बोले रेस्ट्रिक्ट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियोफेज इनटू द बैक्टीरियल सेल। जो बैक्टीरियल सेल है, इस बैक्टीरियल सेल के अंदर बैक्टीरियोफेज की ग्रोथ को क्या करना, रेस्ट्रिक्ट करना। फिर मैंने आप लोगों को बताया कि जो आरएमएस है, इस आरएमएस को अपन दो अलग अलग एंजाइम का उपयोग करके देखते हैं। एक तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज करते हैं और एक मॉडिफायर एंजाइम का यूज करते हैं। जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है क्या करता है, वायरल डीएनए को क्लीव करता है अलग अलग फ्रेगमेंट में, जिससे क्या होता है, जो वायरस डीएनए वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, रेप्लिकेट नहीं कर पाता है। पर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का काम हम जानते हैं कि क्या है, बोले डीएनए को डिस्ट्रॉय करना। तो डीएनए तो बैक्टीरिया के पास में भी है और वायरस के पास में भी है। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को कैसे पता रहेगा कि वो वायरस के डीएनए को डिस्ट्रॉय करेगा या बैक्टीरिया के डीएनए को डिस्ट्रॉय करेगा। तो इसके लिए आता है कौन सा एंजाइम, मॉडिफायर एंजाइम। कौन सा आता है, मॉडिफायर एंजाइम। बोले मॉडिफायर एंजाइम आता है और ये लेकर के आता है मिथाइलेज को। किसको लेकर के आएगा, मिथाइलेज को। और मिथाइलेज को जब ये लेकर के आएगा तो इसमें आएगा मिथाइलिन ग्रुप। कौन आएगा, मिथाइलिन ग्रुप। ये मिथाइलिन ग्रुप क्या करेगा, बोले इसके चारों ओर क्या बना लेगा, एक आवरण बना लेगा, एक कवच बना लेगा इसके लिए, जो चारों तरफ इसके क्या जोड़ देगा, मिथाइल ग्रुप, मिथाइल को जोड़ देगा। किसको जोड़ देगा, मिथाइलिन को जोड़ देगा। और मिथाइल ग्रुप जब इसके चारों ओर जुड़ जाएगा तो ऐसी कंडीशन में जो बैक्टीरियल डीएनए, बैक्टीरियल डीएनए तो डिस्ट्रॉय नहीं होगा, लेकिन वायरल डीएनए क्या हो जाएगा, यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाएगा। आगे मेरी बात समझ में। और इस तरह से जो वायरल डीएनए का जो रेप्लिकेशन भी रुक जाएगा। क्लियर है सभी को। अब अपन बात कर लेते हैं कि जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, इसमें सबसे फर्स्ट जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम था इसके बारे में। ठीक है, तो देखो फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो था वो है HindII। कौन सा है, HindII। फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है वो है HindII। कौन सा है, HindII। जो सबसे पहला रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या नाम है इसका, HindII। बात करें रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को एक स्पेसिफिक तरीके से समझे तो इसको बोलते हैं साइट स्पेसिफिक एंजाइम के, साइट स्पेसिफिक क्लीवेज। क्या बोलते हैं इसको, साइट। जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है,
अगर इस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को थोड़ा सा अपन और अच्छे से समझे तो बोले क्या है, बोले साइट स्पेसिफिक क्लीवेज, या फिर इसको हम कह सकते हैं मोलिकुलर सीजर। क्या बोल सकते हैं, मोलिकुलर सीजर। समझ गए बात को, या फिर इसको अपन क्या बोल सकते हैं, मोलिकुलर सीजर बोल सकते हैं। ठीक है, बढ़े आगे। देखो ये जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो होता है, बेसिकली इसको अपन देखें तो सबसे पहला जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम था उसका नाम क्या था, हिंद 2। क्या नाम था इसका, हिंद 2। जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करता है, बोले क्लीव करता है न्यूक्लियोटाइड को। किसको कट करता है, न्यूक्लियोटाइड को कट करता है। न्यूक्लियोटाइड को कट करने का काम करता है कौन, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। देखो अगर अपन इस न्यूक्लियोटाइड को समझे तो ये क्या होती है, बोले बैकबोन होती है डीएनए की। क्या होती है, बैकबोन होती है। बोले कहां से कट करता है, बोले एक तरफ रहता है शुगर, यहां पर बीच में रहता है इसके कौन सा ग्रुप, फोस्फेट, और फिर इधर लास्ट में क्या रहता है, इसके साथ में शुगर रहता है। बोले क्या करता है, बोले सेंटर में से इसको कट करने का काम करता है। जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है सेंटर में से, बोले इसको कहां से कट करने का काम करता है, बोले बैकबोन पर से कट करने का काम करता है। कहां से कट करता है, बैकबोन से कट करने का काम करता है। बात करें इस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में तो इसको हम दो अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। कितनी कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, दो अलग अलग कैटेगरी में इसको भी हम डिवाइड करते हैं। जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, इस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को हम दो अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक को हम कहते हैं एक्सोन्यूक्लियस। क्या बोलते हैं, एक्सोन्यूक्लियस। और एक को हम क्या कहते हैं, एंडोन्यूक्लियस। एक को हम कहते हैं एक्सोन्यूक्लियस और एक को हम क्या कहते हैं, एंडोन्यूक्लियस। दो अपने पास में अलग अलग क्या है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है। बोले जो एक्सोन्यूक्लियस होता है, बोले एक्सोन्यूक्लियस का काम क्या होता है, बोले कट द डीएनए एट द एंड या फिर टर्मिनल एंड। बोले एक्सोन्यूक्लियस जो है, इसमें जो डीएनए जो है, इस डीएनए को कहां से कट किया जाएगा, तो एक्सोन्यूक्लियस में डीएनए को एंड से कट किया जाएगा। कहां से कट करेंगे, एंड, टर्मिनल पॉइंट से डीएनए को कट करते हैं। बोले कट एट टर्मिनल पॉइंट। बोले कहां से कट करेंगे, बोले सर टर्मिनल पॉइंट से डीएनए को कट करेंगे, टर्मिनल एंड से डीएनए को कट करेंगे। बोले जब टर्मिनल एंड से डीएनए को कट किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, एक्सोन्यूक्लियस कहते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सोन्यूक्लियस कहते हैं। और एक्सोन्यूक्लियस है ना, एक्सोन्यूक्लियस। और वही बात करें अपन एंडोन्यूक्लियस के बारे में, तो जो एंडोन्यूक्लियस जो है, बोले इंस्पेक्ट द एंटायर लेंथ ऑफ डीएनए एंड बाइंड विद ए स्पेसिफिक साइट दैट इज कॉल्ड एज पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। बोले ये क्या करता है, बोले फिक्स पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस पर जाकर के क्या करता है, डीएनए को कट करता है। बोले डीएनए को सेंटर से कट करने का काम करता है। जो एंडोन्यूक्लियस होता है ये क्या करता है, बोले डीएनए को कहां से कट करता है, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस से कट करता है। कहां से, डीएनए को पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस से कट करने का काम करता है। कहां से कट करने का काम करता है, बोले डीएनए को पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस से कट करने का काम करता है। बोले इंस्पेक्ट, सबसे पहले क्या करेगा, बोले डीएनए की जो पूरी लेंथ है उस पूरी लेंथ को इंस्पेक्ट करेगा। देन उसके बाद में से एक स्पेसिफिक सीक्वेंस को निकालेगा जो कैसा हो, पैलिंड्रोमिक हो। पैलिंड्रोमिक का मतलब क्या होता है, बोले एक ऐसा सीक्वेंस जो दोनों तरफ से सेम हो, एक ऐसा सीक्वेंस जिसको पढ़ने पर दोनों तरफ से सेम पॉइंट बनकर के आए। जैसे कि कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो पैलिंड्रोमिक होते हैं। एग्जांपल के लिए आप लोगों की एनसीईआरटी में दे रखा है मलयालम शब्द, मलयालम, ठीक है। मलयालम को दोनों तरफ से पढ़ने पर एक जैसा सेम प्रोनाउंसिएशन, सेम वर्ड बनता है। अगर आप इधर से पढ़ेंगे तो भी मलयालम आएगा और इधर से पढ़ेंगे तो भी मलयालम बनेगा। समझ गए मेरी बात को, ठीक है। तो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस वह सीक्वेंस होती है जिसको दोनों तरफ से स्टडी करने पर कैसा मिले, अपने को सेम मिले, ठीक है। इसी को अपन बोलते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। और जो एंडोन्यूक्लियस जो होता है, जो एंडोन्यूक्लियस होता है, ये एंडोन्यूक्लियस भी बोले कट कहां से करता है, बोले पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस से डीएनए को कट करता है। कहां से कट करता है, डीएनए को पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस से डीएनए को कट करने का काम करता है। बोले कहां से, बोले सेंटर पर से कट करता है, बोले मार्जिन से कट करता है। कहां से कट करता है, मार्जिन, बोले सॉरी मार्जिन नहीं, सेंटर से। कहां से, सेंटर से कट करने का काम करता है। मार्जिन से तो कौन कट करता है, एक्सोन्यूक्लियस जो है वो मार्जिन से कट करता है। और ये कहां से कट करता है, बोले सेंटर से कट करता है। कट एट द एनी इंटरमीडिएटेड पोजीशन, बोले कोई सी एक इंटरमीडिएट पोजीशन को लेता है और वहां से इसको क्या करता है, कट करने का काम करता है। क्लियर है सभी को, बड़े आगे। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के अंदर मैंने आप लोगों को दो अलग अलग टाइप बताया, जिसमें एक बताया एक्सोन्यूक्लियस और एक बताया मैंने एंडोन्यूक्लियस। जो एक्सोन्यूक्लियस जो है, एक्सोन्यूक्लियस में जो डीएनए को कहां से कट करता है, बोले डीएनए को कट करता है सेंटर से। कहां से कट करता है, सेंटर से डीएनए,
डीएनए को कहां से कट करना चालू करता है? बोले सेंटर से। बोले टर्मिनल पॉइंट जो रहता है, इस टर्मिनल पॉइंट से डीएनए को कट करने का काम करता है कौन? एक्सोन्यूक्लियस। कौन कट करता है? बोले एक्सोन्यूक्लियस जो है ये डीएनए को कहां से कट करता है? टर्मिनल पॉइंट से कट करता है। वहीं पर अपन बात करें एंडोन्यूक्लियस के बारे में, तो एंडोन्यूक्लियस जो है ये एंडोन्यूक्लियस डीएनए को एंडोन्यूक्लियस को बोले कहां से कट करता है? बोले सेंटर से। इस एंडोन्यूक्लियस, ये एंडोन्यूक्लियस जो है कहां से कट करने का काम करता है? बोले सेंटर से इस डीएनए के फ्रेगमेंट को कट करने का काम करता है। समझ गए बात को? कहां से कट करेगा? बोले ये कट करेगा सेंटर से, और ये कट कहां से करेगा? बोले मार्जिन से कट करेगा। कहां से कट करेगा? मार्जिन से कट करेगा। बढ़े आगे। अब अपन समझ लेते, मैंने आप लोगों को बताया था हिंद 2 के बारे में। किसके बारे में? हिंद 2। जो फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम था इसका नाम था हिंद 2। क्या नाम था? हिंद 2। तो इस हिंद 2 के थोड़े से अपन नोमेनकल्चर के बारे में देख लेते हैं। देखिए कोई सा भी जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है तो उस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के अपने क्या होते हैं? नोमेनकल्चर होते हैं। नोमेनकल्चर मतलब उसके हर एक पॉइंट के एक अपने अपने नाम होते हैं। और जो नोमेनकल्चर जो रहते हैं, नोमेनकल्चर को हम कितने पॉइंट में डिस्क्राइब करते हैं? 4 पॉइंट में हम इन नोमेनकल्चर को डिस्क्राइब करते हैं। जो नोमेनकल्चर होता है, इस नोमेनकल्चर को 4 पॉइंट में डिस्क्राइब किया जाता है। देखो समझना सभी, ठीक। देखो किसी भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का जो सबसे पहला जो लेटर रहता है, जो सबसे फर्स्ट जो लेटर रहता है, वो उसका सोर्स ऑफ बैक्टीरियम रहता है। फर्स्ट लेटर ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, इसको अपन क्या बोलते हैं? तो इसको अपन बोलते हैं सोर्स ऑफ बैक्टीरियम। बोले ये क्या है? जिस बैक्टीरिया से इसको लिया गया ये उसका सोर्स है, सोर्स ऑफ बैक्टीरियम। बोले कौन से बैक्टीरियम से इसको लिया गया है, ठीक है। जो दूसरा जो लेटर लिखा हुआ रहता है, जो दूसरा लेटर लिखा हुआ रहता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का, वो दूसरा लेटर रहता है स्पेशीज सोर्स ऑफ बैक्टीरियम। बोले जो एक पर्टिकुलर जो स्पेशीज है उसकी, बोले जो सेकेंड लेटर जो है, जो सेकेंड लेटर जो रहता है वो सेकेंड लेटर का रहता है? बोले सेकेंड लेटर रहता है उसके स्पेशीज का। किसका रहता है? स्पेशीज का रहता है, जिस स्पेशीज से उसको लिया गया है, जिस स्पेशीज से उसको लिया गया है। बोले जिस स्पेशीज के सोर्स से उसको, सोर्स स्पेशीज सोर्स ऑफ बैक्टीरियम से जिसको लिया गया है वो रहता है इसका सेकेंड लेटर। देन इसके बाद में अपन बात करें थर्ड लेटर के बारे में, तो थर्ड लेटर किसी पर्टिकुलर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, मे बी प्रेजेंट और नॉट बी प्रेजेंट, है ना। तो जैसे कि अपन देखते हैं थर्ड लेटर जो रहता है वो क्या रहता है? बोले टाइप ऑफ स्ट्रेन। क्या रहती है? जो थर्ड जो लेटर लिखा हुआ रहता है वो रहती है इसकी क्या? टाइप ऑफ स्ट्रेन। क्या रहती है? टाइप ऑफ स्ट्रेन, ठीक है। बात करें इस टाइप ऑफ स्ट्रेन के बारे में, तो हर एक जो रहते हैं, हर एक बैक्टीरिया जो रहते हैं, इनके जो हर एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम रहते हैं, हर एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के अलग अलग क्या रहती है? टाइप ऑफ स्ट्रेन रहती है। देन इसके बाद में अगला लास्ट में लिखा हुआ रहता है क्या? रोमन नंबर। क्या लिखा हुआ रहता है? रोमन नंबर। जो चौथा पॉइंट जो रहता है वो क्या का रहता है? रोमन नंबर लिखा हुआ रहता है। चौथे पॉइंट पर लिखा हुआ रहता है रोमन नंबर। ये जो रोमन नंबर रहता है क्या रहता है? बोले ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन फ्रॉम द सेम स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया। बोले जिस स्ट्रेन से उस बैक्टीरिया को आइसोलेट किया गया है, जिस स्ट्रेन से उस बैक्टीरिया को आइसोलेट किया गया है, उसको अपन बोलते हैं रोमन नंबर ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। देखो ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन, ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन, ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन from the same strain of bacteria, from the same strain of बैक्टीरिया। बोले जिस स्ट्रेन से इस बैक्टीरिया को आइसोलेट किया गया है उसके ऑर्डर को अपन किससे डिनोट करते हैं? बोले रोमन नंबर से इसको डिनोट करते हैं। जैसे कि इस लेटर को लेकर के अपन समझते हैं किसके बारे में? सबसे पहला हमारा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जिसकी डिस्कवरी थी, जिसका क्या नाम था? हिंद 2। किसके बारे में? हिंद 2 के बारे में। देखो अपन समझते हैं इन 4 पॉइंट को लेकर के इस हिंद 2 को समझते हैं, HIND2। देखो इसको समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट, दूसरा, तीसरा और चौथा। अपने पास में 4 इसके क्या बन गए? अलग अलग पॉइंट बन गए। जैसे कि अपन सबसे पहले पॉइंट को अगर अपन समझे तो अपन ने क्या कहा था कि फर्स्ट लेटर ऑफ जीनस सोर्स ऑफ बैक्टीरियम। बोले सबसे पहला लेटर जो रहता है वो किसका रहता है? बोले जीनस सोर्स ऑफ बैक्टीरियम का रहता है। तो जीनस सोर्स H मतलब क्या है? बोले ये है हीमोफिलस। क्या है? हीमोफिलस। क्या है? हीमोफिलस।
क्लियर है? ये सबसे पहला जो लेटर वो क्या है, बोले सोर्स ऑफ बैक्टीरियम, बोले क्या है, हीमोफिलस है। बोले दूसरा जो लेटर रहता है, बोले स्पेशीज ऑफ सोर्स ऑफ बैक्टीरियम, क्या है, स्पेशीज ऑफ सोर्स ऑफ बैक्टीरियम। बोले कौन सी स्पेशीज है, बोले इन्फ्लुएंजा है। कौन सी है, इन्फ्लुएंजा है। कौन सी स्पेशीज है, बोले इन्फ्लुएंजा है। फिर इसके बाद में डी जो है, डी क्या है, बोले डी इसका टाइप ऑफ स्ट्रेन है। क्या है, डी, डी है इसका टाइप ऑफ स्ट्रेन। समझ में आया? इसके बाद में अगला है इसके बाद में अगला जो इसका जो रोमन लेटर जो लिखा हुआ है, ये है ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन। क्या है, ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन। बोले जिस स्ट्रेन से इसको क्या किया गया है, आइसोलेट किया गया है, ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन। जिस स्ट्रेन से इसको क्या किया गया, आइसोलेट किया गया है। समझ में आया? समझ में आया? जो 4 पॉइंट थे, उन 4 पॉइंट को अपन ने यहाँ पर डिस्क्राइब किया और समझाया कि किस तरह से एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को नाम दिया जाता है। फर्स्ट लेटर जो रहता है वो क्या रहता है, उसका सोर्स ऑफ बैक्टीरियम रहता है। बोले जो सेकंड जो लेटर रहता है, सेकंड लेटर का क्या रहता है, बोले स्पेसिफिक सोर्स ऑफ बैक्टीरियम रहता है। थर्ड जो है वो क्या, उसकी टाइप ऑफ स्ट्रेन होती है। फोर्थ जो रहता है वो क्या रहता है, बोले ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन रहता है। क्या रहता है, ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन रहता है। समझ में आया? ऐसे ही अलग अलग प्रकार के कई सोर्सेज हैं। अपन नेक्स्ट पेज की तरफ मूव करते हैं और एक पेज को एक्सट्रैक्ट करते हैं और समझते हैं। इस पेज को अपन समझते हैं, देखना सभी। देखो अलग अलग तरह के अपने पास में क्या है, अलग अलग बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं, जिसमें जैसे सब एक एंजाइम अपने पास में है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, जिसका नाम है इको आर1। इको आर1 जो है इसका जो सोर्स है वो क्या है, बोले एस्चेरिया कोलाई, है ना। RY13 जो इसकी स्ट्रेन जो है, इस स्ट्रेन का क्या नाम है, इसकी जो स्ट्रेन है इस स्ट्रेन का क्या नाम है, बोले RY13। कौन सा है, RY13। ई मतलब क्या है, बोले ई जो है सोर्स ऑफ बैक्टीरियम है। बोले ये इसका वो स्पेसिफिक सोर्स है। ये क्या है, इसकी स्ट्रेन है। क्या है, स्ट्रेन है। और इसको जहां से ऑब्टेन किया गया है उसका पर्टिकुलर नाम है। ठीक है, एस्चेरिया कोलाई RY13। क्या है, एस्चेरिया कोलाई RY13 है ना। ये इसका क्या है, बोले स्थल सहित अनुक्रम है। इसको आप देख लेना, एक बार देख लेना। ठीक है, ALU1, बोले इसको अपन क्या बोलते हैं, आर्थ्रोबैक्टीरियम ल्यूटियस। क्या बोलते हैं, आर्थ्रोबैक्टीरियम ल्यूटियस। फिर एक और है यहाँ पर BAMH1, इसको अपन बोलते हैं बेसिलस एमिलोल्यूकोफेशियंस। क्या बोलते हैं, एमिलोल्यूकोफेशियंस। फिर एक और इसके बाद में आता है इको आर टू जो रहता है इसको बोलते हैं ई कोलाई, एस्चेरिया कोलाई। एस्चेरिया कोलाई जो रहता है इसके पास में स्ट्रेन रहती है R245। क्या रहती है, R245। फिर इसके बाद में आता है PST1 जो रहता है इसको अपन बोलते हैं प्रोविडेंसिया स्टुअर्टी। फिर इसके बाद में एक और आता है जिसको अपन बोलते हैं SAL1, इसको अपन बोलते हैं स्ट्रेप्टोमाइसिस एल्बस। क्या बोलते हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिस एल्बस। तो ये अलग अलग तरह के अपने पास में क्या है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है। और कुछ आपको एनसीईआरटी में एग्जांपल में दे रखे हैं, तो आप सभी को इन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को याद कर लेना है। वैसे देखा जाए तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम तो बहुत ज्यादा है, लगभग 900 के आसपास रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं। पर आपकी एनसीईआरटी में कुछ इंपॉर्टेंट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम दे रखे हैं, लगभग 7 से 8 आपके एनसीईआरटी में दे रखे हैं, आपको उन्हीं को याद करना है। देन अपन आगे बढ़ते हैं। अगर अपन देखें कि टोटल कितने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, तो टोटल कितने हैं, ये लिखते हैं मोर देन 1900 restriction enzyme are discovered। अभी तक टोटल कितने, 900 से ज्यादा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की डिस्कवरी की जा चुकी है। ठीक है, 900 से ज्यादा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की डिस्कवरी अभी तक करी जा चुकी है, जिसमें से अपनी एनसीईआरटी में कुछ इंपॉर्टेंट 7 से 8 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, अपने को सिर्फ उन्हीं के बारे में डिस्कशन करना है। देन इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं कि हम जब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का उपयोग करते हैं, तो हमें 2 अलग अलग कट देखने को मिलते हैं। 2 अलग अलग क्या देखने को मिलते हैं अपने को, कट। जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम रहता है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करता है, डीएनए को अलग अलग फ्रेगमेंट में कट करने का काम करता है। और जब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डीएनए को अलग अलग फ्रेगमेंट में कट करने का काम करता है, तो कितने कट बनते हैं, टोटल 2 कट हमें मिलते हैं। कितने कट हमें मिलते हैं, 2 कट हमें देखने को मिलते हैं। तो शुरू करते हैं इसके बारे में। देखो
जब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज करते हैं तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हमें कितने कट देता है? 2 कट। एक को अपन बोलते हैं स्टिकी एंड, क्या बोलते हैं? स्टिकी एंड या फिर स्टिकी कट। और एक जो रहता है, एक और जो कट रहता है, इसको अपन क्या बोलते हैं? ब्लंट कट। क्या बोलते हैं? ब्लंट कट। एक को अपन बोलते हैं स्टिकी कट और एक को अपन क्या बोलते हैं? ब्लंट कट बोलते हैं। एक को स्टिकी कट और एक को क्या बोलेंगे? ब्लंट कट। जो स्टिकी कट रहता है इसको अपन बोलते हैं ओवरहैंगिंग स्ट्रेचेस। क्या बोलते हैं? ओवरहैंगिंग, ओवरहैंगिंग स्ट्रेचेस। और इसका एक और नाम होता है जिसे अपन कहते हैं कोहेसिव एंड। क्या बोलते हैं? कोहेसिव एंड। ठीक है, एक और इसको एक और नाम देते हैं अपन, कोहेसिव एंड। ध्यान देना सभी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक और जो रहता है इसको अपन बोलते हैं ब्लंट कट या फिर इसका एक और नाम होता है जिसे अपन कहते हैं फ्लश एंड। क्या बोलते हैं? फ्लश एंड, है ना, ब्लंट कट या फ्लश एंड। बात कर लेते हैं सबसे पहले अपन किसके बारे में? बोले सबसे पहले अपन पढ़ लेते हैं स्टिकी कट के बारे में। किसके बारे में? स्टिकी कट के बारे में। इफ द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इज कट लिटिल अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। बोले जो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस से थोड़ा सा सेंटर से दूर कट करना। क्या करना? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस से सेंटर से थोड़ा सा दूर कट करना, उसको अपन क्या बोलते हैं? स्टिकी कट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टिकी कट बोलते हैं। जैसे कि अपन समझे, इसको अपन बोलते हैं 5 प्राइम, इसको अपन बोलते हैं 3 प्राइम। इधर से रहेगा ये 5 प्राइम और ये रहेगा 3 प्राइम। ठीक है, इसको अपन 5 प्राइम और 3 प्राइम बोलते हैं। जैसे अपन ने लिया ग्वानिन, एडेनिन, एडेनिन, थाइमिन, थाइमिन और साइटोसिन। ठीक है, इसी तरह से अगर अपन एक और इसकी प्राइम को लेते हैं तो एक और साइटोसिन का जो कोड रहता है वो क्या रहता है? ग्वानिन, फिर एडेनिन, एडेनिन, फिर थाइमिन, थाइमिन और फिर साइटोसिन, है ना। तो ग्वानिन, एडेनिन, एडेनिन, थाइमिन, थाइमिन और साइटोसिन। जी का कोड क्या रहता है? साइटोसिन। एडेनिन का थाइमिन, एडेनिन का थाइमिन, थाइमिन का एडेनिन, थाइमिन का एडेनिन और साइटोसिन का ग्वानिन। ये इसका विपरीत कोड रहता है। अब अपन बात करें स्टिकी एंड के बारे में। बोले जो स्टिकी कट जो रहते हैं, स्टिकी कट जो है कहां से कट करते हैं? बोले ये कट करते हैं कहां से? बोले लिटिल अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। बोले पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस से थोड़ा सा दूर। बोले जो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है इससे थोड़ा सा दूर। बोले कहां पर? बोले दोनों एक आए जो बेस पेयर है, इन दोनों बेस पेयर के बीच में से क्या करते हैं? ये कट करने का काम करते हैं। जो स्टिकी कट होता है कहां से कट करता है? बोले ये दोनों एडेनिन के जो बेस पेयर है, इन दोनों एडेनिन के बेस पेयर के बीच में से क्या करने का काम करता है? कट करने का काम करता है। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस के सेंटर से अवे, क्या बोलेंगे इसको? बोले जो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है, इस पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस के, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस के, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस के सेंटर से अवे कट करने का काम करता है। कहां से? सेंटर से अवे कट करने का काम करता है। तो इसको अपन क्या बोलते हैं? स्टिकी कट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? स्टिकी कट। और एक और तरफ रहता है जिसको अपन बोलते हैं ब्लंट कट या फिर फ्लश एंड। क्या बोलते हैं? ब्लंट कट या फ्लश एंड। बोले ब्लंट कट या फ्लश एंड जो रहता है इसको अपन क्या बोलते हैं? इफ द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट इन द सेंटर ऑफ द पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। बोले पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस के कहां से कट कर रहे हैं? सेंटर से कट कर रहे हैं। बोले कट एट सेंटर ऑफ पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। बोले पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस के कहां से कट कर रहे हैं? बोले सेंटर से कट कर रहे हैं। किस तरह से? ध्यान देना सभी इधर। ठीक है, हमने एक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस लिया जो दोनों तरफ से कैसा है? एक समान। जैसे ग्वानिन, 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 साइटोसिन, साइटोसिन और साइटोसिन। वापस इधर से पढ़ने पर भी वही सेम सीक्वेंस आता है और इधर से पढ़ने पर भी सेम सीक्वेंस आता है। बोले अब इसको जो है हम कट कर रहे हैं कहां से? बोले सेंटर से कट कर रहे हैं। कहां से कट कर रहे हैं? सेंटर से। जो ब्लंट कट रहता है, जो फ्लश एंड रहता है, इसमें कट एट द सेंटर ऑफ द पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस के कहां से कट किया जाता है? सेंटर से कट किया जाता है। बोले किस तरह का सीक्वेंस बनेगा? ध्यान देना सभी, यहां समझा रहा हूं, देखना इसको किस तरह से कट बनेगा ये। देखो 1 2 3 और एक ये इसका ये वाला कट, एक ये इसका ये वाला कट। आगे बात समझ में? ठीक है, एक तरफ तो ये रह गया जी 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 सी सी सी, है ना, सी 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 जी जी
और जी, ये तीनों इसके क्या मिल गए अपने को यहाँ पर कट अलग अलग देखने को मिल गए। क्लियर है सभी को? तो ये दोनों अलग अलग इसके क्या मिले अपने को, एक तो स्टिकी कट और एक कौन सा, ब्लंट कट। क्लियर है? तो ये हमने देखा किसके बारे में, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में। किसके बारे में, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में। कुछ स्टिकी एंड पर जो काम आने वाले जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं वो कुछ अलग होते हैं, और अपने जो ब्लंट कट जो रहता है, ब्लंट कट के रेस्ट्रिक्शन एंजाइम अलग होते हैं। तो थोड़ा सा अपन एक बार इसके बारे में देख लेते हैं कि स्टिकी कट और ब्लंट कट में कौन कौन से एंजाइम आते हैं, क्योंकि यहां से आप लोगों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। तो एक बार उसको अपन पेज को एक्सट्रैक्ट करते हैं और समझते हैं। इसके पेज को अपन एक्सट्रैक्ट करके समझते हैं, ध्यान देना सभी। देखें, BAMH1 बोले ये कौन सा है, देखो एग्जांपल ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इन स्टिकी एंड। जो स्टिकी एंड के एग्जांपल है वो आपके सामने यहाँ पर बेसिलस एमाइलो लिक्विफेंसिस, जो इसमें आता है GGATTC, इको R1 है, ठीक है, हिंद 3 है, PST1 है ना, PVU1 है, SAL1 है, XHO1 है, और एक यहाँ पर है CLA1। ठीक है, इन सभी के बारे में आप लोग पढ़ लेना कि ये सारे जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ये कौन से हैं, बोले सभी हैं स्टिकी एंड है, और एक और होते हैं जिनको अपन क्या बोलते हैं, ब्लंट एंड। कौन से, ब्लंट एंड। ब्लंट एंड के जो एग्जांपल है एक बार इनके बारे में भी देख लेना। ये ब्लंट एंड के एग्जांपल है, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। ये ब्लंट एंड के एग्जांपल है, दोनों का स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। बढ़े आगे। ठीक है, शुरू करते हैं अपन एनसीईआरटी की रीडिंग कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम में जो एनसीईआरटी है वो एनसीईआरटी क्या क्या कहती है। एक बार एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन देख लेते हैं अपन। ठीक है, देखो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम में क्या है, बोले स्टीवर्ट, लीन एवं बर्नर ऑर्बन ने सन 1963 में एस्चेरिचिया कोलाई जीवाणु भोजी बैक्टीरियोफेज की वृद्धि को निरुद्ध करने वाले दो एंजाइम को पृथक किया। इनमें से एक एंजाइम डीएनए से मिथाइल समूह को जोड़ता है तथा दूसरा डीएनए को काटता है। बाद वाले एंजाइम को प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लियस रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कहा जाता है। अभी मैंने आप लोगों को इसके बारे में समझाया कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस अपन किसे कहते हैं। बोले दो इसमें क्या रहते हैं, अलग अलग दो एंजाइम रहते हैं, एक तो रहता है एंडोन्यूक्लियस और एक दो एंजाइम रहते हैं, एक को अपन बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम और एक को अपन बोलते हैं मॉडिफायर एंजाइम। जो मॉडिफायर एंजाइम रहता है वो मिथाइलेज को लेकर के आता है, जिसमें मिथाइलिन ग्रुप रहता है। मिथाइलिन ग्रुप जो रहता है वो क्या करता है, उसके चारों ओर कवर कर लेता है उस जो डीएनए का जो डीएनए रहता है बैक्टीरिया का जो डीएनए, उस बैक्टीरिया के डीएनए को चारों ओर से क्या कर लेता है, कवर करने का काम करता है। देन इसके बाद में एच.ओ. स्मिथ, के.डब्ल्यू. विलोकोक्स, एम. टी.जे. केली जो थे, इन्होंने 1968 में विशिष्ट न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम पर कार्य करते हुए प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लियस को पृथक किया। उन्होंने इस एंजाइम को हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी क्या नाम दिया, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी नाम दिया, ध्यान देना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, से पृथक किया। और हिंद 2 क्या नाम दिया था, हिंद 2 नाम दिया था। क्या नाम दिया था, हिंद 2 नाम दिया था। और ऐसा देखा गया कि हिंद 2 डीएनए अणु को उस विशेष बिंदु पर काटते हैं जहां 6 क्षारक युग्म होते हैं। देखो हमने जितनी बार भी जो बेस पेयर लिए, जितनी बार भी हमने बेस पेयर लिए तो कितने बेस पेयर लिए थे, टोटल 6 बेस पेयर, 1 2 3 4 5 और 6। आप रिपीट करके देखेंगे तो अपन ने कितने बेस पेयर लिए थे, हर एक बार अपन ने कितने बेस पेयर लिए, टोटल 6 बेस पेयर को लिया है। जहां पर भी अपन ने पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को उठाया है वहां पर कितने बेस पेयर को लिया है, 6 बेस पेयर को लिया है ना। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी जो है, जो हिंद 2 जो बना है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, ये कहां पर काम करता है, बोले जहां पर कितने क्षारक हो, कितने युग्म क्षारक हो, कितने बेस पेयर हो, 6 बेस पेयर हो, वहां पर ये उस सीक्वेंस पर जाकर क्या करता है, कट करने का काम करता है। देन आगे बढ़ते हैं। इस विशिष्ट क्षारक अनुक्रम को हिंद 2 का पहचान अनुक्रम कहा जाता है। हिंद 2 के अतिरिक्त आज 900 से अधिक प्रतिबंधित एंजाइम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को ज्ञात किया जा चुका है, जो जीवाणुओं के 230 से अधिक प्रभेदों बोले स्ट्रेन से पृथक किए गए हैं, जिनमें से प्रत्येक विभिन्न पहचान युग्मकों को पहचानते हैं। बोले अभी तक टोटल कितने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को डिस्कवर कर चुके हैं अपन, तो 900 से अधिक जो है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम अपन डिस्कवर कर चुके हैं, और जो 230 से अधिक प्रभेद बोले स्ट्रेन से पृथक किए गए हैं, जिनको कितने 230 से अधिक स्ट्रेन से अपन ने क्या करा, इनको सेपरेट किया है। देन इसके बाद में आगे बढ़ते हैं।
इन एंजाइम के नामकरण में परस्पर परंपरानुसार नाम का प्रथम शब्द वंश व दूसरा तीसरा शब्द पूर्व केंद्रीय कोशिकाओं की जाति से लिया गया है, जिनसे ये पृथक किए गए हैं, जैसे इको R1 इस्टीरिया कोलाई RY13, है ना। ये अभी मैंने आप लोगों को समझाया है कि टोटल अपने को किसी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को अगर समझना है तो टोटल कितने पॉइंट की आवश्यकता लगती है, 4 पॉइंट की आवश्यकता लगती है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था हिंद 2, कौन सा, हिंद 2। हिंद में मैंने तुम्हें समझाया था एच मतलब क्या था, हीमोफिलस था, क्या था, हीमोफिलस था। बोले ये हीमोफिलस क्या है, बोले हीमोफिलस जो है ये क्या है, सोर्स ऑफ बैक्टीरियम है। बोले ये क्या है, बोले ये इसका स्पेसिफिक सोर्स है, क्या है, स्पेसिफिक सोर्स है, ये इसका स्पेसिफिक सोर्स है। डी क्या है, बोले डी इसका टाइप ऑफ स्ट्रेन है, क्या है, टाइप ऑफ स्ट्रेन है। और 2 जो है, 2 क्या है, बोले आइसोलेशन ऑफ पर्टिकुलर स्ट्रेन, बोले जिस स्ट्रेन से उसको आइसोलेट किया गया, बोले कौन सी स्ट्रेन से आइसोलेट किया गया, 2 से आइसोलेट किया गया, समझ गए। तो वही यहाँ पर आप लोगों को बता रखा है। देन इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, प्रतिबंधित एंजाइम न्यूक्लियस कहे जाने वाले एंजाइम के एक बड़े वर्ग में सम्मिलित किए गए हैं, जिसमें रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इंक्लूडेड इन लार्ज क्लास ऑफ एंजाइम कॉल्ड एज न्यूक्लियस। एक को बोलते हैं एक्सोन्यूक्लियस और एक को बोलते हैं एंडोन्यूक्लियस। एक्सोन्यूक्लियस के बारे में मैंने आप लोगों को बताया कि जो एक्सोन्यूक्लियस जो रहते हैं वो डीएनए को कहां से कट करने का काम करते हैं, बोले एंड से कट करने का काम करते हैं। कहां से कट करने का काम करते हैं, एंड से कट करने का काम करते हैं। और एक होते हैं एंडोन्यूक्लियस जो कहां से कट करते हैं, बोले स्पेसिफिक साइट, जहां कहां पर सेंटर से जो है कट करते हैं। कहां से कट करते हैं, सेंटर से कट करने का काम करते हैं। दोनों के बारे में मैंने आप लोगों को समझाया था अभी थोड़ी देर पहले कि एक जो रहते हैं वो कहां से कट करते हैं, बोले एक तो कट करते हैं कहां से, टर्मिनल एंड से। कहां से कट करते हैं, टर्मिनल एंड से। इसको अपन क्या बोलते हैं, ये है एक्सोन्यूक्लियस। कौन सा है, एक्सोन्यूक्लियस कहां से कट करते हैं एक्सोन्यूक्लियस बोले कहां से करते हैं कट, बोले एक्सोन्यूक्लियस कट करते हैं कहां से, बोले सेंटर से, जो मार्जिन है, टर्मिनल पॉइंट जो है, टर्मिनल पॉइंट से कट करने का काम करते हैं। और जो एंडोन्यूक्लियस जो रहते हैं, एंडोन्यूक्लियस कहां से कट करते हैं, बोले इंटरमीडिएट पोजीशन से कट करने का काम करते हैं। कहां से कट करने का काम करते हैं, इंटरमीडिएट पोजीशन से कट करने का काम करते हैं। ये इस इंटरमीडिएट पोजीशन से क्या करते हैं, कट करने का काम करते हैं। देन इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। अतः प्रत्येक प्रतिबंधित एंजाइम या प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लियस डीएनए अनुक्रम की लंबाई के निरीक्षण के बाद कार्य करता है, जब यह अपना विशिष्ट अनुक्रम, जो कि प्रतिबंधित स्थल रेस्ट्रिक्शन साइट कहलाता है, को पहचान लेने के पश्चात डीएनए से जुड़ता है तथा द्विकुंडित डबल हेलिक्स की दोनों लड़ियों को शर्करा फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट जो इसकी बैकबोन है, वहां से इसको क्या करता है, कट करने का काम करता है। बोले कहां से कट करता है ये, तो बोले बैकबोन से, जो डीएनए की जो बैकबोन रहती है, जो शुगर फॉस्फेट रहता है, वहां से इसको कट करने का काम करता है। देन इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। यहाँ ये रक्षा क्रियाविधि के एक भाग के रूप में कार्य करता है, जो प्रतिबंधित रूपांतरण तंत्र, जिसको अपन रेस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम कहते हैं। रेस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम भी कितने ग्रुप में कंप्लीट होता है, 2 अलग अलग ग्रुप में कंप्लीट होता है। जो प्रथम जो रहता है, द फर्स्ट इज ए कॉम्प्लीमेंट्री रेस्ट्रिक्शन एंजाइम दैट सिलेक्टिवली रिकॉग्नाइज ए स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस एंड क्लीव्स द डीएनए कंटेंट दिस सीक्वेंस। बोले ये भी मैंने आप लोगों को बताया, आरएमएस के बारे में बताया था, जिसमें एक तो था रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो कहां से कट कर रहा था, बोले रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट कर रहा था किसको, क्लीव्स द वायरल डीएनए फ्रेगमेंट, क्लीव्स द वायरल डीएनए इनटू द सेवरल फ्रेगमेंट। जो वायरल डीएनए इसको क्या कर रहा था, अलग अलग पार्ट में क्या कर रहा था, कट करने का काम कर रहा था। और वहीं पर जो द सेकंड इज कॉम्प्लीमेंट्री मॉडिफिकेशन एंजाइम, इट इज एड्स ऑन और 2 मिथाइल ग्रुप्स to the sequence of recognized by the restriction enzyme. If the addition of the methyl group modifies the base in the DNA, the restriction enzyme cannot recognize and cleaves the DNA. Due to this process, bacteria prevent the chromosomal DNA from being cleaved by the restriction enzyme. बोले यहाँ पर वापस से क्या हुआ, बोले यहाँ पर आता है कौन सा, मॉडिफायर एंजाइम। कौन सा आता है, मॉडिफायर एंजाइम। बोले मॉडिफायर एंजाइम क्या करता है, बोले लेकर के आता है मिथाइलेज को, और मिथाइलेज जो रहता है क्या करता है, उसके ऊपर मिथाइल ग्रुप को बना देता है। किसको बना देता है, मिथाइल ग्रुप को। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको इसके बारे में समझाया था, एक बार फिर से बता देता हूं, ध्यान देना सभी। बोले हमने देखे थे 2 अलग अलग इसके सीक्वेंस देखे थे, दोनों आरएमएस जो है, आरएमएस के 2 अलग अलग सीक्वेंस हमने देखे थे, जिसमें एक जो था, एक सीक्वेंस जो था वो कौन सा था, बोले एक तरफ तो था रेस्ट्रिक्शन एंजाइम और एक तरफ था कौन सा, मॉडिफायर एंजाइम। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करता है, बोले डीएनए जो रहता है, जो बैक्टीरियल जो डीएनए है, इस डीएनए को क्या करता है, अलग अलग फ्रेगमेंट में
तोड़ने का काम करता है। पर ये सिर्फ किसको तोड़ पाता है? वायरल के डीएनए को वायरस के डीएनए को तोड़ पाता है, बैक्टीरिया के डीएनए को नहीं तोड़ पाता है। बैक्टीरिया के डीएनए को क्यों नहीं तोड़ पाता है? क्योंकि यहाँ पर काम करता है मॉडिफिकेशन एंजाइम। कौन सा काम करता है? मॉडिफिकेशन एंजाइम, जिसके अंदर आता है कौन सा? मिथाइलेज। कौन सा एंजाइम आता है? मिथाइलेज एंजाइम आता है। और मिथाइलेज लेकर के आता है किसको? मिथाइल ग्रुप को। किसको लेकर के आता है? मिथाइल ग्रुप को लेकर के आता है। और मिथाइल ग्रुप जो है ये क्या करता है? उस बैक्टीरियल डीएनए के चारों ओर क्या बना लेता है? एक कवरिंग बना लेता है, जिससे जो कवरिंग जो बन जाती है, ये मिथाइल ग्रुप यहाँ पर ऐड हो जाते हैं और क्या बन जाती है? एक कवरिंग बन जाती है। इस कवरिंग के कारण जो बैक्टीरियल डीएनए, वो बैक्टीरियल डीएनए सुरक्षित रहता है, बैक्टीरियल डीएनए डिस्ट्रॉय नहीं होता है। सिर्फ बैक्टीरियोफेज का जो डीएनए वही डिस्ट्रॉय होता है, जो वायरल डीएनए वही डिस्ट्रॉय होता है। देन इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। समुच्चरण करते हैं, ठीक है। एंडोन्यूक्लियस एंजाइम आनुवंशिक पदार्थ पर अनुक्रिया करते हैं तथा दोहरे स्ट्रैंड वाले डीएनए को किसी बिंदु पर सिरे को छोड़ करके क्लीव्स करते हैं। ये मैंने आप लोगों को अभी समझाया है। फिर इसके अलग अलग क्लासेस आ गई हैं। प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लियस, इसके बारे में मैंने आप लोगों को पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस के बारे में बता दिया है कि पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होता है। बोले टाइप 2 प्रतिबंधित एंजाइम अभी ये दो, एक जो रहता है पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस उस पर कट करता है। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया था क्या होता है। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस किस तरह से काम करता है। दो अलग अलग प्राइम बताए थे, एक 5:3 प्राइम और एक कौन सा था 3:5 प्राइम, जहां से ये कट करने का काम करता है। देखो यहाँ पर बना भी रखे हैं सारी, ठीक है। सिंगल स्टैंडर्ड स्क्रीनशॉट ले लेना है इसका, आपको पढ़ने में आसानी रहेगी। ये पूरा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की जो डिटेल्स है जो मैंने आप लोगों को पढ़ाई है, वो सारी चीजें यहाँ पर डिटेल्स में डिस्क्राइब कर रखी है। देन इसके बाद में अपना जो अगला जो टॉपिक रहेगा, अगला टॉपिक रहेगा उसका नाम रहेगा, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा उसका नाम रहेगा क्लोनिंग वेक्टर। क्लोनिंग वेक्टर, ठीक। हमने पढ़ा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में, हमने पढ़ा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में। आई होप आप लोगों को रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में समझ में आया होगा। थैंक यू।